नमस्कार साथियों, आज हम विशेषण के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। विशेषण क्या है कि कोई भी शब्द है वो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है वही विशेषण कहलाते हैं। कि कोई भी सर्वनाम या संज्ञा शब्द है उसकी विशेषता बताई जाती है कि वो कैसा है, तो वो विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे उदाहरण है, घोड़ा काला है, तो यहाँ घोड़ा क्या है? संज्ञा है। और घोड़े की क्या विशेषता बताई जा रही है यहाँ पे कि वह काला है, तो काला यहाँ क्या है? विशेषण शब्द है। इसी प्रकार से एक विशेष्य होता है। विशेष्य में क्या है कि जिस संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताई जाती है, तो यहाँ जो विशेष संज्ञा सर्वनाम है वो विशेष्य है। कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वही विशेष्य होता है। जिस प्रकार कि राम अच्छा लड़का है, तो राम यहाँ क्या है? विशेष्य है, क्योंकि विशेषता किसकी बताई जा रही है? अच्छा किसकी विशेषता है? राम की है, तो राम यहाँ विशेष्य है। और राम का गुण क्या है? अच्छा है, तो ये विशेषण है। ठीक है। अब विशेषण है वो प्रमुख रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के 2 भाग होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत क्या होता है कि इसके अंदर निश्चित संख्या का बोध होता है, और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंदर निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है। अब तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भाग होते हैं। इसमें कोई भी वस्तु है उसके नाप तोल का बोध होता है, वो परिमाणवाचक विशेषण। अब इसके भी 2 भाग होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में कि निश्चित कोई भी वस्तु है उसकी निश्चित नापतोल है उसका बोध होता है, वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंदर कोई भी नापतोल है वो निश्चित नहीं होता है कि कितना है। अब सार्वनामिक विशेषण है इसी प्रकार। सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है कि जो सर्वनाम कोई भी सर्वनाम शब्द होता है वो संज्ञा से पहले आता है, वो सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है। अब हम इसे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। गुणवाचक विशेषण क्या है कि जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की गुण, दोष, स्वभाव, रंग, आकार व अवस्था का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कि कोई भी संज्ञा या सर्वनाम है उसके जो गुण हैं, दोष हैं, स्वभाव, रंग, आकार, अवस्था सभी का बोध करवाया जाता है या बोध होता है, वो वही गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे कि वह आदमी दानी है, तो वह आदमी क्या है? उसका क्या गुण है? दान करना, तो दानी यहाँ विशेषण शब्द है। वह आदमी विशेष्य है। अब हम गुणवाचक विशेषण के कुछ उदाहरण है वो ले लेते हैं। इस प्रकार से गुण कि व्यक्ति में कौन कौन से गुण होते हैं, जैसे अच्छाई करना, भलाई करना, भला, दान करना, सुशील, होनहार, नम्र बिल्कुल विनम्र स्वभाव वाला, सभ्य, व्यवहार अच्छा करना। दोष बुराई, बुरा किसी के साथ बुरा कार्य करना, असभ्य, खराब व्यवहार, चोरी करना, झूठ बोलना, दुष्चरित्र, उसका व्यवहार खराब होना। इसी प्रकार रंग, काला, लाल, पीला, सफ़ेद, हरा आदि
ये सब रंग है गुणवाचक विशेषण में आते हैं। दशा, स्थिति कि कोई भी व्यक्ति बीमार हो जाता है तो रोगी स्थिति हो जाती है उसकी। स्वस्थ, मोटा, पतला, सुखी, ये सब क्या है, उसकी स्थिति है। फिर है आकार। आकार कोई भी वस्तु उसका आकार, जैसे गोल होती है गेंद, चपटा, अंडाकार, त्रिभुजाकार, सुडौल, ये सारे उसके आकार हैं। इसी प्रकार से दिशा, जैसे उत्तरी दिशा है, पूर्वी दिशा है, ऊपरी, पश्चिमी, दक्षिणी, बाहरी दिशा है, ऊपरी दिशा है। इसी प्रकार से देश, जैसे भारत का भारतीय, पाकिस्तान का पाकिस्तानी, चीन का चीनी, जापानी, अमेरिकी, ये सारे गुणवाचक विशेषण के अंदर आते हैं। इसी प्रकार से स्वाद, टेस्ट, खट्टा, मीठा, ठंडा, गरम, तीखा, कड़वा। फिर है काल, समय कि नया, पुराना, ताज़ा, प्राचीन, ये सारे गुणवाचक विशेषण के अंदर आते हैं। फिर अगला है संख्यावाचक विशेषण। इसके अंदर क्या होता है कि शब्द के द्वारा संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है। संख्या का बोध होता है वो संख्यावाचक विशेषण है, कि कोई भी शब्द के द्वारा संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है वो संख्यावाचक विशेषण है। जैसे 5 आम, 5 आम, तो आम कितने हैं, 5 हैं, तो यहाँ संख्या का पता चल रहा है 5। इसी प्रकार से कुछ घोड़े, तो यहाँ घोड़े की गिनती की जाती है, न कि तोले मापे जाते। तो कुछ घोड़े हैं, तो ये भी एक संख्यावाचक विशेषण के अंदर ही आता है कि संख्या ही हो रही है इनकी। अब ये 5 की क्या था यहाँ संख्यावाचक विशेषण, और आम है वो यहाँ संज्ञा शब्द है। इसी प्रकार से संख्यावाचक विशेषण है उसके 2 भाग होते हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु होती है उसकी निश्चित संख्या का बोध होता है, कि जिस विशेषण शब्द से व्यक्ति या वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता है, तो उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसमें निश्चित होता है कि जैसे 10 मकान, कितने मकान हैं, 10 हैं, न 11 है, न 12 है, न 9 है, निश्चित है 10 है। पहला घर, यहाँ से जाओगे तो पहला घर है वो, तो वो दूसरा थोड़ी हो जाएगा, पहला है, निश्चित है। वहीं से तिगुना, कि अच्छी मेहनत करोगे तो आपका धन है वो 5 महीने में तिगुना हो जाएगा। आप दोनों साथ जाओ, प्रत्येक ये काम प्रत्येक को करना है, हर एक ये काम हर एक को करना है, तो ये सब क्या है, एक निश्चित हो रहा है। तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंदर आते हैं। अब दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसके अंदर क्या होता है कि इसमें कोई भी व्यक्ति या वस्तु उसकी निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है। एक आइडिया लगाया जाता है, अंदाज़ा लगाया जाता है, जिस प्रकार से जिन संख्यावाचक विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कि इसमें कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु उसकी निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है इसके अंदर। जैसे कुछ लोग में तो 2 लोग भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। कोई निर्धारित तो नहीं है, निश्चित तो नहीं है कि कितने लोग हैं। थोड़े से फल, इसमें भी कोई निश्चित नहीं है। हो सकता है वो 5 आम हो, 2 केले हो, या 2 किलो सेब हो। इस
प्रकार से बहुत से रुपए, रुपए उनकी गिनती होती है। बहुत से रुपए, 1 लाख हैं, 5 लाख हैं, 1 करोड़ हैं, 20 करोड़ हैं, अरब हैं, कोई निश्चित नहीं हो रहा। बहुत से पैसे 500 भी बहुत से पैसे हो सकते हैं, 1 लाख भी बहुत से हो सकते हैं, 1 करोड़ भी बहुत से हो सकते हैं। कुछ एक लड़के हो सकता है 2 लड़के भी हों, 5 लड़के भी हों, 7 भी हों, कोई निश्चित नहीं है इसके अंदर। तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंदर आते हैं। अब तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है कि कोई भी वस्तु होती है उसके नापतोल का बोध होता है, वो परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। कि जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की नापतोल की स्थिति की विशेषता बताते हैं या नापतोल संबंधी विशेषता बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इस प्रकार से 2 किलो चीनी, तो यहाँ चीनी कितनी है? 2 किलो है, निश्चित हो रहा है 2 किलो है। 3 लीटर दूध, तो यहाँ दूध है वो 3 लीटर है। थोड़े से चावल, अब चावल हैं थोड़े से हैं, चावलों की गिनती तो की नहीं जाती है क्योंकि गिनती वाले तो संख्यावाचक विशेषण में जाते हैं। चावल हैं वो तोले जाते हैं, तो तोलने वाले इसमें आ जाते हैं परिमाणवाचक विशेषण। तो थोड़े से चावल, तो थोड़े से तो आधा किलो भी हो सकते हैं, 250 ग्राम भी हो सकते हैं, 1 किलो भी हो सकते हैं, 100 ग्राम भी हो सकते हैं, कोई निश्चित नहीं है। तो ये चावल हैं, ये परिमाणवाचक विशेषण में आ गए। अब परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भाग होते हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। वही बात इसमें भी क्या है कि कोई भी वस्तु उसके निश्चित नापतोल का बोध होता है, कि वस्तु का जो नापतोल है उसका निश्चित होता है, वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आता है। कि जिस विशेषण शब्द से किसी वस्तु के नापतोल का निश्चित बोध होता है, नापतोल का निश्चित बोध होता है, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जिस प्रकार से 3 मीटर कपड़ा, तो यहाँ कपड़ा है वो कितना है कपड़ा? 3 मीटर, निश्चित हो रहा है 3 मीटर, निश्चित हो रहा है 3 मीटर। दूध 1 किलो, दूध कितना है? 1 किलो है, तो ये भी निश्चित हो रहा है इसमें। 10 किलोमीटर की दूरी, हमें कितनी दूरी तय करनी है? 10 किलोमीटर की करनी है, तो ये निश्चित हो रहा है कि 10 किलोमीटर। तो ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। अब इसका दूसरा भाग है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी वस्तु उसके नापतोल का निश्चित बोध नहीं होता है कि यह कितने किलो या लीटर मीटर में है। जिस प्रकार से इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिस विशेषण शब्द से किसी वस्तु के नापतोल का निश्चित बोध नहीं होता, क्या है? निश्चित बोध नहीं होता है, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा पानी कितना है? थोड़ा है, वो आधा लीटर भी हो सकता है। तो पानी है वो 1 लीटर भी हो सकता है, 2 लीटर भी हो सकता है, आधा लीटर भी हो सकता है, थोड़ा सा, कोई निश्चित नहीं है इसमें। कुछ मिठाई आधा किलो हो, 2 किलो हो, 5 किलो हो, कोई निश्चित नहीं है कितनी की मिठाई, कि कुछ मिठाई लेके आना, कि 1 किलो लें, 2 किलो लें, तो वही है, निश्चित नहीं हो रहा है। थोड़ा सा कपड़ा 5 मीटर है, 10 मीटर है, 2 मीटर, कोई निश्चित नहीं है। अब अगला है सार्वनामिक विशेषण। कि कोई भी सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में संज्ञा शब्द से पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं, वो सार्वनामिक विशेषण है।
कि संज्ञा शब्द से पहले कोई भी सर्वनाम शब्द आता है वो सर्वनामिक विशेषण होता है। कि जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में संज्ञा शब्द से पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं वो सर्वनामिक विशेषण है। जिस प्रकार से वह पुस्तक अच्छी है, तो पुस्तक की क्या है, यहाँ संज्ञा है, और संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द आया है वह। संज्ञा शब्द से पहले क्या आया है, सर्वनाम आया है वह। तो ये क्या है, सर्वनामिक विशेषण है वह। इसी प्रकार से वह घोड़ा अच्छा है, तो घोड़ा यहाँ क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा से पहले सर्वनाम आया है, तो ये वह सर्वनाम है, तो ये सर्वनामिक विशेषण होगा। तो ये इस प्रकार से हमारे विशेषण आज कंप्लीट हुए। सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।